अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर उमर। क्या हाल चाल है आप सबका। आपको मैं वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। हमसे बच्चे वो पूछ रहा है कि नीचे दी हुई इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चे, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में आपको जिस जगह पर जो भी वेरिएबल नज़र आ रहा है आपने उस वेरिएबल की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे, हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब वैल्यू फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम लोगों ने इक्वल की एक साइड पर वेरिएबल और इक्वल की दूसरी साइड पर तमाम के तमाम नंबर्स को लेकर जाना है। तो लेफ़्ट साइड पर बच्चे हमारे रहेगा एक्स का स्क्वायर, ये +7 है। राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -7। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो बच्चे ये स्क्वायर को तो जाना होगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखना हालांकि लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि टेकिंग, क्या टेक करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में जब भी हम लोग इक्वल की एक साइड पर कोई काम करते हैं खुद से, तो उसको बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड पर वो काम करना पड़ता है। लेफ़्ट साइड पर क्या लेंगे बच्चे, अंडर रूट लेंगे। राइट साइड पर भी हम लोग क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। हमारे पास बन जाएगा -7। जैसे ही अंडर रूट आएगा, अंडर रूट अकेला बच्चे नहीं आएगा, इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा। प्लस माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर जो है ये इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल करेगा, क्योंकि अंडर रूट की जो आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 स्क्वायर के साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7। अब बच्चे, अगर मैंने इसको इधर तक करके छोड़ दिया ना, तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। इशू ये हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस आ गया है, और हमने अंडर रूट के अंदर माइनस को नहीं लाना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, प्लस माइनस साथ चलेगा हमेशा। 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। ये आपको चीज़ देखी देखी लग रही होगी। हमने स्टार्टिंग में जो पहले क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें भी हमने एग्जैक्ट यही काम किया था। प्लस माइनस अंडर रूट 7 अलग, अंडर रूट -1, इस माइनस को ज़रा सीधा करके लिख लें, अंडर रूट -1 अलग। अब बचे अंडर रूट -1, आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है। अंडर रूट -1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के, तो हमने आयोटा लिख लिया। अब बच्चे हमारे पास इस एक्स के दो आंसर आ गए हैं। एक आंसर हमारे पास आया है +7 रूट अंडर रूट 7 आयोटा, और दूसरा आंसर हमारे पास आया है -√7 आयोटा। बच्चे, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास सॉल्यूशन, जब भी कोई सवाल आएगा सॉल्व करने का, एक तो उसका मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी आपने देखना है कि वेरिएबल के ऊपर पावर कौन सी दी हुई है। जितनी बड़ी पावर होगी उतने ही आंसर आपके पास उस वेरिएबल के आएंगे। जैसे इस केस में आपके पास इस वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए। 3 पावर होती तो हमारे आंसर कितने आते, 3 आते। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बच्चे आपके पास लिखा हुआ है x² + 9। इसको भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे, वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पर ही रहने देते हैं, और जो नंबर है उसको ले जाते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पे जाएगा तो साइन इसका चेंज हो गया। अब क्या करना है हमने,
हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x के ऊपर स्क्वायर है उसको जाना होगा, उसका साथ इतना ही था। तो हम लोग ले लेते हैं टेकिंग अंडर रूट बोल लें या स्क्वायर रूट बोल लें, एक ही बात है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने क्या ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया। ले भी लेते हैं, अभी तो सिर्फ लिखा है। x के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के, और इधर क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट -9 लिख लेते हैं, अंडर रूट -9। और जब भी अंडर रूट आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ ये प्लस माइनस वाली जो जोड़ी है उसको साथ लाएगा। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर और अंडर रूट का जो ताल्लुक था वो इतना ही था, बस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बकाया बचेगा आपके पास x बच गया, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर फिर मसला हो गया, क्या मसला हो गया जी, आपके पास -9 आ गया। तो इस -9 को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद प्लस माइनस हमेशा के लिए साथ चलेगा, अंडर रूट 9 और अंडर रूट -1। आप लोगों को समझ आने लग पड़ी होगी कि हमारे पास ये आंसर क्या बनेगा। तो बच्चे हम लोग x के ऐसे प्लस माइनस ऐसे, और अगर हम लोग अंडर रूट 9 फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। और अंडर रूट -1 हमारे पास बच्चे शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, ये वाली पिछली उससे बैक वाली, ये हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया x का, ±3 आयोटा। और x के दो आंसर हैं, पहला कौन सा है, +3 आयोटा, दूसरा आपके पास कौन सा है, -3 आयोटा। ये सवाल भी आपका मुकम्मल हो गया। इसमें बच्चे कोई मुश्किल लगी है, अगर कोई मुश्किल चीज़ लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये पार्ट नहीं है, अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x का स्क्वायर प्लस 100। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पर, 100 को राइट साइड पर। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पर क्या ले लेते हैं बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक मिनट, ये मैं मुकम्मल लिख लूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम लोगों ने क्या ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया। अभी लिया नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है, x का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेगा, स्क्वायर मैं लिख रहा स्क्वायर रूट हूँ और बोल रहा मैं इसको अंडर रूट हूँ, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज़ के दो नाम है। और जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ ये जोड़ी लेकर आएगा, जिस जोड़ी को हम लोग बोलते हैं प्लस और माइनस। ये कट गया बच्चे, हमारे पास क्या होगा, x, ये कलर चेंज हो गया, इस कलर को वापस हम लोग ले आते हैं ब्लू में। ब्लू में लाएंगे तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस चलता हुआ जा रहा है, अंदर अंडर रूट के 100 के साथ माइनस, तो हम लोग इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके -1, x बचे एज इट इज़, प्लस माइनस अंडर रूट 100 एज इट इज़ अंडर रूट -1। सवालों की अब आपको समझ आने लग पड़ी होगी कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। प्लस इसका अंडर रूट आप कैलकुलेटर पर फाइंड कर रहे हैं या अपने जहन में फाइंड करें, आपको पता है क्या बनेगा, 10, और ये आपके पास चीज़ बन जाएगी आयोटा के इक्वल। तो हमने लिख लिया आयोटा, x की वैल्यू क्या आ गई, ±10 आयोटा। दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू कौन सी आई है बच्चे आपका +10, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने चलो लिख ली है। दूसरी वैल्यू आई है -10 आयोटा। ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है और कैसे करना है।
ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन मैंने गलती से इसको इधर 1 लिख दिया है, तो हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है। रेज़र किधर गई बच्चे, रेज़र किधर गई? चलें, अभी के लिए आप समझ लें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मैं बाद में रेज कर दूंगा। 4 क्वेश्चन नंबर में बच्चे वो आपको कह रहे हैं डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस लंबे से जुमले का बच्चे मतलब क्या है वो आपसे पूछ रहा है कि नीचे सबसे पहले देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ आपको एक ये इक्वेशन दी हुई है। वो आपको कह रहा है कि आप लोगों ने चेक करके बताना है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेदर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सोल्यूशन, कि आपके पास ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। बच्चे इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में, बेसिक लैंग्वेज में आपको इक्वेशन में, मैं इक्वेशन को हाईलाइट करके बताता हूँ, उससे आपको सही समझ आएगा। ये तब तक मैं ये बाकी चीज़ें रेज कर लूँ। इस इक्वेशन में जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस इक्वेशन में आपको किसी जगह पर भी वेरिएबल नज़र आ रहा है। वेरिएबल से मुराद एक्स वाई जेड अगर तो नज़र आ रहा है बच्चे, आपका काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया है? आपने सिंपल क्या करना है, जिस जगह पर आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, जैसे कि इधर एक्स का स्क्वायर है, इधर आपके पास एक्स है, उधर आपने सिंपल ये क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर उठाकर डाल देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिधर आपके पास वेरिएबल है, जैसे कि इस केस में ये एक्स आपको नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस एक्स की जगह ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर उठा कर डाल देना है। चाहे वो एक्स स्क्वेयर एक जगह लिखा हुआ है, चाहे वो दूसरी जगह पर एक्स लिखा हुआ है, चाहे वो किसी जगह पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता, हाँ जी, आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें एक्स क्यूब दिया हो, तो सबसे बड़ी एक्स स्क्वेयर वाली है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने चेक करके बताना है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1+2 आयोटा, क्या आपके पास ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तरीक़ेकार क्या है, एक्स की जगह सिंपल आपने ये डाल देनी है बस, और आगे इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद देखना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो इक्वल आ रही है तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं आ रहा तो बच्चे उसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बातें बहुत होगी, अब इसको करके देखते हैं। अपनी आसानी के लिए हम लोग लिख लेते हैं पुट 1+2 आयोटा इन, या क्या लिखें, पुट 1+2 आयोटा इन प्लेस ऑफ एक्स लिख लें या ना भी लिखें, बच्चे लाजमी नहीं है ऐसा लिखना। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिधर जिधर एक्स है उधर आपने क्या कर लेना है जी, ये 1+2 आयोटा लिख लेना है। ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसकी जगह अगर कोई और भी फ्यूचर में मुझे जुमला मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन बच्चे क्या है, एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है, प्लस में नहीं है बच्चे, -2x+5 = 0। एक्स की जगह हम लोगों ने डाल देना है बच्चे 1+2 आयोटा। पहले खाली ब्रैकेट आपके लिए डालूं ताकि आपको समझ आ जाए हम लोग कर क्या रहे हैं। 1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा। अब बस इसको हमने आगे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि ये पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड हमारे पास 0 के इक्वल आती है या नहीं आती। तो बच्चे आपको सबसे पहले इधर नज़र आ रहा है, किधर नज़र आ रहा है बच्चे, इधर 1+2 आयोटा का स्क्वायर। इधर आपके पास कोई जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है बच्चे। फार्मूला कौन सा है, a+b का होल स्क्वायर। दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, आपने क्या करना है जी, ऐड हो रही हैं और ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बच्चे आपने जिस अंदाज से, जिस तरीके से फार्मूला रटा हुआ है, समझा हुआ है, आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है।
मेरा मेथड जो है बच्चे, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा था, वो ये वाला है कि दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये वन वाली, ये वन हम लिख लेंगे इधर। सेकंड वैल्यू कौन सी है, टू आयोटा, टू लिख लिया, फिर वन, फिर टू आयोटा। इस तरीके से बच्चे क्या होता है कि आपको ये वैल्यूज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने बस स्ट्रक्चर समझ लेना है और देख लेना है कि उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। इसको मैंने ओपन कर दिया, इसके बाद क्या डाला हुआ है, -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। -2 जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा आपको पता है -2 आएगा। -2 जब आप बस +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4 और साथ में +5। ये मेरे पास जगह कम पड़ गई है, इधर मैं लिख लूँ इक्वल टू ज़ीरो। सवाल बच्चे मुझे पता है काफ़ी लंबा चला गया है काफ़ी आसान, लेकिन जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उस टाइम तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या करना है, वन का स्क्वायर एज यू ऑल नो वन होता है, प्लस टू का स्क्वायर आप लोगों को पता है 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, इधर मैंने एक को ही मल्टीप्लाई करवाया है तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बनेगा 4 आयोटा। हम लोग लिख लेते हैं 4 आयोटा, -2 -4 आयोटा +5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चे आप लोग गेस करें क्या करना है। जो सेम टर्म्स हैं उनको साथ लिख लेते हैं और जो आयोटा स्क्वायर वाली है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू डाल देनी है, 1 एज इट इज़ प्लस 4 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया, डायरेक्ट बगैर सोचे समझे उधर वैल्यू डाल दें, -1 +4 आयोटा -4 आयोटा, दोनों को साथ लिख लिया। कौन से दोनों, एक ये वाला दूसरा ये वाला, दोनों को साथ लिखने के बाद -2 + 5 बच गया इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 1 आपके पास एज इट इज़, -4 ये बचे +4 और -4 आयोटा दोनों आपस में कैंसल, तो काट देते हैं, कोई मसला नहीं। आगे बचता है -2 + 5 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल आपके पास अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, इसको देखते हैं। 1 - 4 करें तो -3 बचता है, हम लोग लिख लेते हैं -3। 2 + 5 करें तब बचता है +3, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको +3, इसको लिख लें +3 इक्वल टू 0। -3 + 3 0, 0 इज इक्वल टू 0। मुबारक हो जी, दोनों आपके पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे सिंपल सा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था ये 1 + 2 आयोटा वाला, ये हमारे पास इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन था। सिंपल सा सवाल है बच्चे, मैंने लंबा इसलिए खींचा है ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आ जाए। हालांकि इतना इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, वैसे भी आपने 10th की मैथ पढ़नी है ना कि रॉकेट साइंस। तो बातें बहुत होगी, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बच्चे आपका अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमने वही चीज़ चेक करनी है कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। बच्चे मैंने पहला सवाल जो है वो डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब उतनी डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, क्या करना है, भूल गए हो या क्या, मैं दोबारा बता दूं। जिधर जिधर आपको एक्स नज़र आ रहा है उधर उधर आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर डालना है। अच्छा देखा जाए ये वाला क्वेश्चन पिछले की तरह मिलता जुलता लग रहा है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + 2 आयोटा था और उधर हमारे पास 1 - 2 आयोटा आ गया है। पुट 1 - 2 आयोटा इन प्लेस ऑफ, ये लिखना लाजमी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ एक्स। जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देना है।
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की जगह मैं खाली ब्रैकेट बना लेता हूँ, समझ सही आएगी। इधर भी खाली ब्रैकेट प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या डालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इधर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर डालने के बाद बच्चे इधर फार्मूला बन रहा है। कौन सा बन रहा है, आपको आइडिया है या नहीं? मुझे है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ काफ़ी टाइम हो गया और पढ़ा भी रहा हूँ। आपको इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने इसको उतनी दफ़ा नहीं देखा जितनी दफ़ा मैंने देखा है। तो बेस्ट बच्चे प्रैक्टिस यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को फेमिलराइज कर लो। सही लफ्ज़ बोला है, फेमिलराइज। अपने साथ फेमिलराइज कर लो ताकि आपको वो चीज़ देखते ही समझ आ जाए कि आपके पास उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, मुझे क्योंकि ब्रैकेट के साथ बच्चे कंसेप्ट क्लियर है तो हम इधर ब्रैकेट लगाते हैं। -2ab, पहले 1, दूसरा 2 आयोटा, इधर 1 इधर 2 आयोटा, और ये -2 क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और अंदर वाली -2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई। तो करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। -2 प्लस 4 आयोटा और प्लस 5। इधर अब 0 की जगह बच गई है, मुझे आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 का स्क्वायर बच्चे आपको पता है, नहीं पता तो बच्चे जाएं पढ़ें दोबारा सीखें। नहीं पता तो सीखने के लिए क्या करें, मुझे नीचे पता है, मैं बता दूंगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 आयोटा। तो हम लोग लिख लेंगे इधर अपने पास 4 आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा और प्लस 5 इक्वल टू 0। स्क्रीन को थोड़ा डाउन कर लें। अब क्या होगा, सेम टर्म्स को साथ लिख लें और जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर उधर आपने माइनस क्या डालना है बच्चे, 1 डालना है। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे ज़रा डाउट पड़ गया है, मैं चेक कर लूँ वो डाउट क्या है। 1 प्लस 4 आयोटा, हाँ ठीक है, नहीं सही कर रहा हूँ, सही हो गया। प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बगैर सोचे समझे वैल्यू डाल देनी है। प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा दोनों को साथ लिख लिया। -2 प्लस 5 साथ लिख लिया। बच्चे 1 -4 करें -3 बनता है। और क्या बनता है, और क्या बनता है, ये आपके पास दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है 2 -5 करें, सॉरी -2 प्लस 5 करें, +3 बचता है इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, मुबारक हो, दोनों दोबारा इक्वल टू 0 आ गए हैं। तो इसका मतलब बच्चे क्या है, 1 -2 आयोटा भी आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस की तरफ अब जाते हैं। ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। क्विक नोट बच्चे आपके पास कि मैंने ऊपर एक जुमला ऐड किया है जो कि मैंने अभी नहीं किया था, वो था जी यस 1 - 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये बच्चे जुमला क्यों ऐड किया है, क्योंकि ऊपर उसने हमसे पूछा हुआ है कि मालूम करके दो कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है क्या वो दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो हमने ये इक्वेशन, ये जुमला लिखना है। अगर नहीं है तो हमने यस की जगह सिंपल क्या कर लेना है, नो लिखना है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, मैंने एक और चीज़ ज़हन में आई है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो मेथड आप लोगों को इजी लगे। x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो 1 का
और हम लोग इसमें कर लें पुट x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इस मेथड से भी कर सकते हैं और जो आपके पास ऊपर मैंने मेथड करवाया है उससे भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिल करे। अच्छा जी, अब क्या करना है, दोबारा हम लोगों ने खाली ब्रैकेट्स बना ली, +2 खाली ब्रैकेट +2 इक्वल टू 0, और इन खाली ब्रैकेट्स की जगह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम लोगों ने इसमें डाल देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, इधर भी 1 माइनस आयोटा, इधर भी। आगे सेम वही चीज़ कि आप लोग अपने आप को जितना फेमिलराइज करोगे फार्मूलों के साथ, उतनी जल्दी आप उनको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करोगे और अप्लाई कर दोगे। तो हम लोग इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो हम लोग बनाते हैं ब्रैकेट्स, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आयोटा, मैं इधर माइनस लिखने लगा था, माइनस नहीं लिखना बचे, दूसरी वैल्यू आयोटा। ये रेज हो जाए बस, अब ठीक है। ओप्स, ओए ओए किधर जा रहे हो, ओए ये सारा ये रेज होने लग पड़ा है। रुके ज़रा, ये पहले अपना काम कर ले, मैं दोबारा इसके ऊपर लिखता हूँ फिर। ओए हो, ये तो सारा ही रेज होने लग पड़ा है, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। ओए होए होए होए, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक गया। इसको मैं बगैर काटे अब वीडियो में इंटर ऐड कर रहा हूँ, बगैर इसमें एडिटिंग कोई नहीं होगी बच्चे। ये बटन को ज़्यादा ही दब गया था। यहाँ पर हमारे पास आएगा, इधर आपके पास बचेगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और प्लस क्या था जी, प्लस क्या था, +2 इक्वल टू 0 था। ये क्या हो गया है, वापस 1 नोट खुल जाओ, इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब फार्मूला लगाना है। फार्मूला बचे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू +2 इंटू 1 माइनस आयोटा +2 इक्वल टू 0। वैल्यूज को एंटर कर लेते हैं। 1 आयोटा, 1 आयोटा, इसको आप ओपन कर ले। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा प्लस, अब ये देखें ये क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ। ये बनेगा बच्चे +2 -2 आयोटा +2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब क्या करना है, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको साथ लिख लें, और जिधर आयोटा स्क्वायर है बगैर सोचे समझे उधर आपने -1 डाल देना है। माइनस, ये डिवाइड नहीं है, ये माइनस है। -2 आयोटा +2 +2 इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा -2 आयोटा। बच्चे मुझे लग रहा है कि ये सॉल्यूशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों आपस में 1 - 1 0, काटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखते हैं। और -2 और -2 क्या बन जाएंगे, -4, एक मिनट, -4 आयोटा +4 इक्वल टू 0। अब बच्चे काम थोड़ा सा ख़राब तो नहीं हुआ, अब काम हमारा थोड़ा सा ये हो गया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही। तो कोई इशू नहीं, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था वो इसका सलूशन नहीं है। नो, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन थी बच्चे x का स्क्वायर
2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आपको मुकम्मल हो गया और समझ भी आ गई होगी, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ओके एवरीवन, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, साथ ही साथ मैंने सॉल्व भी कर लिया है। हम लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। हमने अपनी मर्ज़ी से नाम दिया है, ना भी दें तो कोई इशू नहीं, पर समझने के लिए दे दिया है। अब क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर इधर हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है, सिर्फ आयोटा दिया हुआ है। उस आयोटा को हम लोगों ने इस x की जगह पुट कर देना है और देखना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं आती। आगे तो बच्चे हमारे पास आयोटा इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। नहीं आती तो नहीं होगा। सिंपल पुट x इज इक्वल टू आयोटा, जिधर हमारे पास x है उधर हमने क्या डाल देना है, आयोटा। आप देख सकते हो इधर x था, इधर मैंने क्या डाल दिया, आयोटा। आयोटा के ऊपर क्या डाला हुआ है, स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हो गया। जिधर आयोटा स्क्वायर होगा उधर आपने फटाक से क्या डाल देना है, -1। -1 डालना पड़ गया है। -1 डालने के बाद देखें राइट साइड पर वो +1 बेचारा चलता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एंड में आके उसको क्या पता था, ये -1 उसको क्या कर देगा, कैंसल। 1 - 1 क्या बन गया, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, तो हम कह सकते हैं कि यस, आयोटा, आई लिखा हुआ है, आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो है इसका हमारे पास जो आयोटा है वो क्या है, सोल्यूशन। तो बच्चे आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हमने जितने भी क्वेश्चंस कितने किए हैं 1 से लेकर 7 तक, उम्मीद करता हूँ ये 7 के 7 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से इनके मुतालिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ योर होस्ट टीचर एंड फ्रेंड उमर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।